बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अक्सर पेशतर बात का इंसान का एक अपना मूड होता है। कभी थकावट ज़्यादा हो गई, कोई मौसमी असरात आ गए, तो शायद मेरे पे भी मौसमी असरात कोई ऐसे आ गए जिसमें कोई ज़्यादा वीकनेस हो गई, और उस थकावट की बुनियाद पर भी मैं गुजरात से रास्ते में हूँ तो सियालकोट की तरफ। तो मैंने कहा चलें वीडियो जो बना ली, 10 बार सोचा बनाऊँ, 10 बार ही सोचा नहीं बनाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं। रात को मैंने जब एक प्लान बनाया था, रात को ये प्लान बनाया था कि सुबह मैंने जो वो वीडियोज़ जो है ना वो बनानी है। तो अगर मैंने खुद ही अपना मनसूबा जो है ना वो तोड़ लिया सिर्फ इस बात से कि थकावट है और मूड ऑफ है तो कल कर लूँगा, तो ये फिर क्या बात हुई। दूसरों को मैं जो आज लेक्चर देता हूँ और ख़ुद जो है ना वो अपने मूड पे मैं आ गया या मूड के ताबे हो गया। अभी यहाँ पे एक बात मैं थोड़ी सी शेयर कर दूँ कि आपको ट्रैफिक का शोर जो है शायद आपको जो है ना वो ज़्यादा महसूस हो। रोड के ऊपर हूँ एक, और मेरे पास माइक जो है ना वो नहीं है जो नॉइस रिड्यूस करता है। वो थोड़ा सा मोबाइल जब मैं बना रहा था तो उससे गिर के उसका कनेक्शन जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था, वो दिया हुआ ठीक होने को, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मीनवाइल जो वायर वाला जो माइक जो है ना वो मेरे पास अवेलेबल था, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें जो है ना वो सारे नॉइसेस जो है ना वो आती है, जो नॉइस रिड्यूसर नहीं है। बेसिकली आवाज़ अच्छी देता है लेकिन सारी आवाज़ें फिर इस पर आ जाती हैं। तो आज जो मैंने आपसे बात करना है वो ये है कि मुझे कल एक दोस्त का फ़ोन आ गया। अब दोस्त का फ़ोन आया कि उसने कहा सर फ़लाँ कंपनी में ना मैनेजर की एक पोस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एज ए मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस कंपनी में वहाँ पे चला जाऊँ, और आपका कोई जानने वाला है वहाँ पे उसके अप्रोच हो सकती तो मेरी सिफारिश करवा दीजिए। इत्तफाक से मेरा बंदा है भी था उस कंपनी में। मैंने उससे पहले सवाल किए, मैंने कहा मैं करवा देता हूँ आपको, पहले मेरे चंद एक सवालों को जवाब दे दो। तो कहता क्या सर? मैंने कहा ये बताओ कि जिस अभी कंपनी में तुम मौजूद हो वो कंपनी की कह लें कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि वो जो फैसिलिटी तुमने ली हुई है, गाड़ी ली हुई है लोन के ऊपर और डेप्रिसिएशन पे ली हुई है, यानी उस पर कंपनी जो है ना वो आपको कंट्रीब्यूशन जो है ना वो दे रही है। तो आप जब छोड़ देंगे तो वो डेप्रिसिएशन तो आपको सारी वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो नहीं माफ़ करती। कहता ये तो है। मन का अच्छा सेकंड ये बताएं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे गाड़ी की सहूलत है? तो क्या नहीं, इल्म नहीं है। एक फिर उसके बाद मैंने कहा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको सेल्स का पता है? उनका नहीं इल्म। उनकी एक प्रोडक्ट का उसने नाम लिया, उसने कहा जी वो प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत चलती है। मैंने कहा बहुत चलती है, तो आप कह रहे हैं ना, ये तो एक लेमन बात है कि एक अनपढ़ आदमी जब बात करे जी बहुत चलती है, बहुत चलती का पैरामीटर भी तो कोई होता है। फिर एक ये है कि जो बहुत चलती है पैरामीटर से वो अपना एक महीने की मैं ये कह लूँ कि पूरे रीजन में वो 20 लाख की बिक रही है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपको कंपनी ने इसलिए तो नहीं रखना कि आप 20 लाख पूरा करें। ज़ाहिर है 20 लाख के ऊपर कम से कम आप कंपनी का जो है ना वो 25 लाख का कोई टारगेट होगा। अब ये हमें इल्म नहीं होता कि सेल्स कितनी हो रही है। मैंने कहा ये बताएं सेल्स कितनी हो रही है? इल्म नहीं। टारगेट कितना है उसका? इल्म नहीं। मैंने कहा फिर आप कैसे कह सकते हैं प्रोडक्ट बहुत चलती है? बहुत चलती का तो मतलब जो है कि ये एक आम लेमन वाली बात है, जैसे आम बंदे जो कहते हैं जो वो चीज़ बहुत चलती है, बहुत चलती है। दूसरा, उनके जो मैनेजर्स हैं जिसको आपने रिपोर्ट करना है, आप मैनेजर बन जाएंगे, जो मैनेजर्स आपको रिपोर्ट जिसको आपने रिपोर्ट करना है, क्या उनकी आपके पास फीडबैक है? कहता नहीं। मैंने कहा उनके मजाज का इल्म है? कहता नहीं। मैंने कहा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जिनका ये कंट्रोल कर रहे हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, तो क्या उनकी फ़ीडबैक आपको है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा वहाँ पे जो लड़के काम कर रहे हैं आपने लड़कों को कह लें कि साथ लेके चलना है, उनकी टीम का आपने हेड बनना है, कोई लड़कों के बारे में कोई फ़ीडबैक है? कहते नहीं। मैंने कहा लड़कों की सेल्स के बारे में कोई इल्म है? कहते नहीं। कंपनी बहुत अच्छी। जब ये सारी बातें मैंने उससे बात कही, मैंने कहा आपके सारे जवाब आए हैं ना में। अब मुझे ये बताएं आप किस चीज़ के ऊपर अच्छी कह रहे हैं और किस चीज़ के ऊपर आप स्विच करना चाह रहे हैं। मैंने कहा भाई इसका तरीक़ाकार ये है कि आप तसल्ली से, जैसे मैं दोस्तों को कहता हूँ, वीडियो में भी कहता हूँ कि आप डायरी के ऊपर अपना लिखें, तमाम मामलात आप डायरी के ऊपर आप लिखें, और डायरी के ऊपर ये जो सवाल मैंने किए हैं ना ये सारे लिखें और इनके जवाब आप लिखें। फिर जिस कंपनी में आप मौजूद हैं
उस कंपनी के तमाम आप चीज़ें जो है रिजर्वेशन है जिन वजह से आपको तकलीफ़ें हैं वो लिखें, और जिस कंपनी में मौजूद हैं उसमें कोई आपको सहूलतें हैं, कोई फ़ायदे भी तो होंगे, वो भी लिखें। अब दूसरी कंपनी जिसमें जाना चाह रहे हैं उनकी भी चीज़ें लिखें। फिर तसल्ली से आप बैठ के आप दोनों का कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करने के बाद आप अच्छे तरीके से फ़ैसला कर सकते हैं और कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। ज़ोर किस पे आपका लगेगा? वो आपका लगेगा ये जो मैंने तमाम सवाल किए हैं जिसका जवाब उन्होंने कहा नहीं मुझे मालूम नहीं, ज़ोर उस पर लगा, उसके ऊपर आपका वक्त लगना है, क्योंकि उसने आपके रास्ते का, आपकी मंजिल का तयन करना है। रास्ता मंजिल उस बिना पे आपने डिसीजन लेना। बिलीव यू मी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तो परेशानियां वैसे ख़त्म हो जाती हैं। मे भी आप वहीं पे उसी कंपनी में रुक जाएं या आप दूसरी जगह पर जाएं तो आपको जब महसूस हो कि मैं पहले से बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आऊँ, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो गया। समझ आती है बात, क्योंकि जो सेल्स के शोबे हैं, ठीक है काम करना चाहिए, जो काम स्विच करना चाहिए वहाँ भी काम करना है, जहाँ भी काम करना है। आपको अगर अच्छे पैसे मिलते हैं, आपकी सर्विसेज को कोई ओके करता है, ज़्यादा एक्नॉलेज करता है, वो ज़्यादा आपको उसका रिवार्ड देता है, अवार्ड देता है, तो वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि हर कंपनी का एक पैरामीटर अलग होता है। कोई नई कंपनियाँ होती हैं वो कुछ और तरीके से डील कर रही होती हैं, जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके ब्रांड होते हैं वो और तरीके से डील कर रही होती हैं। दोनों के एक पैरामीटर्स जो है ना वो अलग अलग होते हैं कि मार्केट में किस तरीके से चलना है। वो मार्केटिंग हेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेता है कि मुझे कैसी फोर्स चाहिए, कहाँ पे जाके वो खेलता है। वो पैसे ज़्यादा फेंक देता है, वो ज़्यादा पैसे दे के अच्छे लड़के को उठा लेता है, वो कहता है ये मेरी मर्ज़ी का लड़का है। ये तो बात समझ में आती है। आप अपनी पोजीशन में होते हैं, आपके पास सारा होमवर्क होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या वो आपको ऑफ़र करता है तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से उनसे फिर आप बात कर सकते हैं, सर ये मेरा जो है ना रिजर्वेशन है, मैं यहाँ पे ये काम जो है ना आपके साथ कर सकता हूँ अच्छे तरीके से अगर ये रिजर्वेशन दूर हो जाए। लेकिन नेक्स्ट बात कि क्या आपको ऑफ़र हुई है या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं? जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप तो ये कतई तौर पे नहीं कह सकते। हाँ, जहाँ पे आपको ऑफ़र हुई हो, किसी ने कॉल की हो कि भाई आप आ जाएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सेम कैडर है, मैनेजर की पोस्ट पे आ जाएं, तो आपको ये टीम देते हैं। फिर वहाँ पे आप अच्छे तरीके से आप उनसे रिजर्वेशन शेयर कर सकते हैं, मालूमात भी आप दे सकते हैं। लेकिन जब आपने देने जाना है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू देने जाना तो वो आपको मैनेजर तो डायरेक्ट आपको मालूमात नहीं देगा, क्योंकि हम भी अक्सर पेशतर जो है ना वो लड़कों के जब फील्ड फोर्स रखते हैं तो वहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पास फ्लैट आए होते हैं। वो आके पूछा सर आपकी वो कौन सी प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा चलती हैं, या कौन सी प्रोडक्ट किस एरिया में ज़्यादा चलती हैं, या कौन से डॉक्टर्स लिखते हैं, या कितनी सेल है आपकी, या क्या लेंगे सर इसके पैकेजेस क्या होंगे, या आप क्या देंगे। यानी वो अभी इंटरव्यू स्टार्ट होना होता तो इससे पहले वो सारा इंटरव्यू जो है वो हमारा कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार ओके इसको हम सब कुछ बता दें, बताने के बाद हम इसे जो है वो रिफ्यूज़ल दे दें, रिफ्यूज़ कर दें। हम कहा ठीक है यार, हम देखेंगे अगर नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी हुई या मौका मिला तो आपका हम इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि आपने इंटरव्यू ले लिया, आप सेटिस्फाइड हैं, नो यू कैन मूव, नो प्रॉब्लम। तो अगर यही हम गलती एज ए मैनेजर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके करेंगे तो वहाँ पे भी ज़ाहिर हमारे हेड बैठे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो यही बात कहेंगे कि यार आपको हमने सारी चीज़ें बता दी हैं तो ओके अब आप जा सकते हैं, क्योंकि हम आपको मालूमात देने के लिए नहीं बैठे, हम आपसे कुछ लेने के लिए बैठे हैं। हमें देखना है आपके अंदर कितनी स्किल है। तो जिस बंदे के अंदर तो स्किल बहुत एक्सीलेंट है वो तो पूरा होमवर्क करके फिर जाएगा, उसे सारी सेल्स का भी पता हो, मेंटली कन्विंस हो कि यार जहाँ पे तो बड़ी अगर जॉब मिल गई ना तो ज़बरदस्त है, क्योंकि उसने सारा होमवर्क किया हुआ है। तो फिर वो इंटरव्यू की प्रेजेंटेशन भी एक्सीलेंट करेगा। अब ये मामला जो है ना ये हमारे अंदर क्या लें कि बिल्ट इन है। हम कैजुअल एटीट्यूड में जॉब कर रहे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है। हम यही समझ रहे होते हैं कि जहाँ पे पैसे हम कमा रहे हैं, जैसे मिस्त्री मजदूर आम जो है ना वो पैसे ले रहा है, तो वहाँ पे मैंने कहना जी आप मुझे पैसे दे दें तो मैं ये मकान छोड़ के मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। लेकिन ये टेक्निकल जॉब्स हैं, टेक्निकल जॉब्स में अब जब आते हैं, फार्मास्यूटिकल की जॉब हो या सेल्स की जॉब हो, ये टेक्निकल जॉब है। फार्मास्यूटिकल की जॉब ज़रा मज़ीद टेक्निकल है, क्योंकि वहाँ पे आप जो है वो उस मेडिकल फील्ड में भी हैं और साथ आप सेल्स का भी आप जो है ना वो अटैचमेंट है, दोनों चीज़ों को आप साथ लेके जो है ना वो चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज़रा आपको ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड जो है ना वो अडॉप्ट करना पड़ता है। तो
फार्मास्यूटिकल के हवाले से यही बात मैं आपसे कहूँगा कि जो कलीग ये मेरी वीडियो जो देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स के या दूसरे सेल्स के शोबे के, तो ये जो चीज़ें मैंने चंद एक आपको बताई हैं इस पर काम कीजिएगा और काम करके आप हमेशा अपने पास रखें। जहाँ भी वैकेंसी आए आप देख सकते हैं, अपने आप को आप अपग्रेड रखें, इंफॉर्मेटिव रखें। जब आपका मूड बने, अगर आपने कहीं जाना तो फिर आपकी प्लानिंग पूरी हो, वहाँ पे फिर आप उसे नॉकिंग करें तो फिर सक्सेस इज़ देयर, आपको सक्सेस मिल जाएगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक और यू विल एंजॉय। अभी तक इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।